बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और एक खूबसूरत फूलों के दरमियान आज खड़े होकर आपसे बात करने के लिए मैं पहुंचा हूं। हमारा ख्याल था कि आज हम स्टूडियो से बाहर निकलें, चूँकि मौजू जो है वो आपकी सेहत से मुताल्लिक है, तो फिर जगह भी सेहत अफ़ज़ा होनी चाहिए। मेरे पास बहुत सी ख़वातीन आती हैं जिनको सर दर्द होता है। आमतौर पे दूसरे मसाइल के लिए आती हैं, लेकिन ये आधे सर का दर्द उनकी ज़िंदगी को सरदर्दी बना देता है। और आपको हैरत होगी कि ये बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, बुज़ुर्गों को भी, लेकिन ख़वातीन को दुनिया में बहुत ज़्यादा होता है। यानी एक तहकीक ये कहती है कि 15% ख़वातीन को ये मसला है। हमारे गांव देहात में तो ये माना जाता है कि ये खातून बहाने कर रही है, टसवे बहाने वाली भी आदत, वो भी बहाने हैं। और जो सर दर्द है आधा सर का, ये भला कौन सा दर्द हुआ? दर्द हो तो फिर पूरा हो, टका के हो, पूरे सर का हो, आधे सर का दर्द कैसे हो सकता है? ये सवाल मुमकिन है आपके भी कभी जहन में आता हो, लेकिन जिसके सर में ये दर्द हो, जिसे दर्द शकीका कहते हैं, उससे रिश्ते भूल जाते हैं, उससे केयर करना भूल जाती है, उससे मोहब्बत करना भूल जाती है, मोहब्बत का वक्त देना भूल जाता है। दफ्तर में वो काम नहीं कर सकता, समटाइम तो दीवारों को टकरे मारने को दिल करता है। यानी आपका पार्टनर आपसे मोहब्बत भरे जुमले सुनने का और आपके मुंह से हाय ओए निकल रही होती है। कोई नामराद दवाई ऐसी नहीं है जो आज से पहले इस दर्द को रोक सकती हो। जितनी दर्द रोकने वाली दवाएं डॉक्टर देते हैं, एक दिन दर्द रुकेगा, अगले दिन नहीं रुकेगा। उसे कहते हैं टामक टोइयाँ मारते रहें। चूँकि हमारे डॉक्टर आमतौर पर अगर नाराज़ ना हो, नई चीज़ें पढ़ते नहीं हैं, तो फरवरी में दुनिया में एक नया मोजज़ा हुआ और अमेरिका में हुआ। FDA ने इसकी मंजूरी दे दी है और एक दवाई बन गई है जो आधे सर के दर्द का इलाज है। उसके बारे में मैं आखिर में बताऊंगा। और इस दवाई की प्रोडक्शन शुरू हो गई है और ये उस रीज़न को, इससे पहले कहा जाता था, पता ही नहीं चलता कि आधे सर का दर्द क्या है और क्यों होता है। जो पिछले 10-12 सालों में मेरा मुतालिया और मुशाहिदा है, और ये भी फ़र्स्ट हैंड है, यानी जो पेशेंट मेरे पास आते हैं, लाइक वो लोग जिनके अंदर कहीं गिल्ट होता है, उनको आधे सर का दर्द ज़रूर होता है। जिन्होंने कहीं जुल्म किया हो, कहीं ज़्यादती की हो, नाइंसाफ़ी की हो, उनके साथ ये हो जाता है। जो ओवर थॉट करते हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिनको तनाव होता है, जिनसे काम अच्छा नहीं हो रहा होता, जिनके काम में मुस्तकिल फेलियर आ रहे होते हैं, डांट डपट हो रही होती है, उनके साथ भी ये आधे सर का दर्द हो जाता है। लेकिन ख़वातीन में एक बहुत बड़ी वजह उन ख़वातीन के आधे सर की दर्द है जो जिनसी अवारिस में, यानी जिनके डेज़ अगर नॉर्मल नहीं रहते, अब नॉर्मल है, तो डेफिनेटली आधे सर का दर्द शुरू हो जाएगा। इसी तौर पे वजाइनल या ओवरी में कहीं इन्फेक्शन हो गया तो भी आधे सर का दर्द ज़रूर होता है। याद रखिएगा, वैसे तो जो साइंसदान हैं इससे पहले वाले जो तहकीकत करते थे, वो कहते थे कि हमारी जो यहाँ एक सेह यानी शाखा, एक ऐसी वरीद है कि जिसको दिमाग से एक हदायत मिलती है और वो ख़ास केमिकल छोड़ने लगता है। तो वो केमिकल जब शरीयान में पहुंचता है तो वो शरीयान वहाँ से सूज जाती है, और सूजने के बाद समटाइम ये होता है कनपटी पे, यहाँ से आपकी वेनें बाकायदा नज़र आने लगती हैं सूजी हुई, और ये इतना शदीद होता है कि उस वक्त बिल्कुल बेबसी वाली हालत होती है। इंसान कहता है कि कहीं से कुछ दम होता है, कहीं से कुछ दरूद होता है, जो मेरे लिए मौजू हो वो मुझे करवा दीजिए। खलिए जो हैं ये उन शरियानों को मैसेज देते हैं। तो कैल्सीटोनिन, ये उस जालिम केमिकल का नाम है जो हमको तंग करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे बचा कैसे जाए। वैसे तो जो माहिरीन हैं बहुत सारे बरसों में, जिन्होंने ऐसी ख़वातीन को देखा, ऐसे मर्दों को देखा, वो कहते हैं कि अगर आप लंबे सफ़र पे जाते हो तो भी आपके साथ हो जाता है। सफ़र में अगर आप खाना भूख के बिना खा लेते हो तो भी आपको ये सर दर्द हो सकता है। तेज़ रोशनी से भी हो सकता है। इसी तौर पे अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो भी हो सकता है। अगर आप डिप्रेशन में चले गए तो भी हो सकता है। तो फिर बचना कैसे है? एक तो ये कि नींद पूरी हो और टिका के सोया जाए जब ये आधे सर का दर्द हो। नंबर 2, फौरी तौर पे आपको किसी खुली जगह पे चले जाना चाहिए जहाँ पे आपके जानने वाला कोई ना हो। ठंडे लंबे सांस लीजिए, हवा को, ताज़ा हवा को अपने अंदर आने दीजिए। और ब्रेन आपका जिस चीज़ पे अटका हुआ है, यानी मैंने गुजारिश की थी, गिल्ट, कोई ज़्यादती, कोई जुल्म, कोई ऐसी फीलिंग जो आप, गट फीलिंग जैसे अंदर से एक ऐसी होती है कि आप उस पर अटक जाते हैं,
तो ख़वातीन तो चूँकि बहुत ज़्यादा अटकती हैं, बल्कि लटक जाती हैं साथ उस फीलिंग के। तो जब भी आप किसी चीज़ पे ज़्यादा गौर करने लगोगे तो उसमें से अपनी गलती नज़र आएगी, फिर ये डर होता कि कहीं गलती ये मुनकशिफ ना हो जाए, कोई दूसरा जान ना ले, इवन पुरानी गलतियां भी याद आती हैं और उस लम्हे आपके खौफ को बढ़ाती हैं और यहाँ पे हलचल ज़्यादा मच जाती है। अभी जो कमाल काम हुआ है, मोजज़ाती काम, वो एक अमरीकी कंपनी ने किया। उन्होंने बहुत लंबा अरसा इस पर रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद जो दवाई बनाई है वो कैल्सिटोनिन को रोकती है। कहती भाई साहब रुक जाओ यहाँ, अभी तुम्हारी ना तो डिमांड है ना तुम्हारी ज़रूरत है कि तुम जाओ और जाके वेनों को तंग करो और उनको सजाओ। जो अगर इस वक्त कुछ डॉक्टर साहबान भी मुझे सुन रहे हैं तो ये उस गोली का नाम लिख लें, नोट फरमा लें, क्योंकि सम टाइम होता है कि जो नई रिसर्च है वो हम तक नहीं पहुंचती। FDA ने इसके अप्रूव किया है, अमेरिका में ये बनी है, अवेलेबल है, और इस दवाई का जो नाम है, इंसानी खुशी हो या ख़ानदान की खुशी, उसका अरूज औलाद का हसूल होता है। जिस घर में औलाद ना हो वहाँ ज़िंदगी की खुशियाँ रूठ जाती हैं। नाज हब्स आपके लाए हैं VM मेगा पार। ये उन मर्दों के लिए तोहफ़ा ख़ास है जिनके अंदर औलाद पैदा करने की कुव्वत की कमी है, या उनके स्पर्म्स कमज़ोर होते हैं या उनके स्पर्म्स की तादाद कम होती है। ये एक ऐसा शानदार तोहफ़ा है जो उन मर्दों के लिए ज़िंदगी की नई खुशियाँ लेके आता है। मर्दाना फर्टिलिटी के लिए ये तोहफ़ा ख़ास है जो 100% हर्बल और नेचुरल है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके कैप्सूल सुबह, दोपहर और शाम गर्म दूध के साथ आप लेंगे। ये पाकिस्तान भर में किसी भी जगह मंगवाया जा सकता है सिर्फ 1180 रुपये में, और पाकिस्तान भर में इसकी डिलीवरी फ्री है। नाज हब्स का ये तोहफ़ा उन तमाम मर्दों के लिए जिनसे खुशियाँ रूठी हुई हैं, जिनके घर बच्चों की चहचहारों से खाली हैं, उनकी खुशियाँ वापस लाने के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। आज ही ऑर्डर कीजिए। नाज हब्स की तरफ से VM मेगा पार, उन मर्दों के लिए ख़ास तोहफ़ा जिनसे ज़िंदगी की खुशियाँ रूठी हुई हैं। न्यूरोटेक OTD ये मुंह में रखनी है, मुंह में रखते ही ये घुल जाती है, और मज़े की बात यह है कि 1 घंटे के अंदर आपके सर को, उस दर्द को, आधे सर के दर्द को, दर्द शकीका शरीफ को आराम आ जाता है, और 24 आवर्स और बाज़ केसेस में 48 आवर्स तक इस गोली का असर रहता है, और वहाँ से वो जो केमिकल निकल के हमको तंग करता है उसको रोके रखता है। वैसे तो अल्लाह ताला हर बीमारी से बचाए रखे, वो शाफ़ी है, हमको शफा दे, लेकिन हमें ख़ुद भी तो ख्याल करना चाहिए। जिन चीज़ों से हम बीमार होते हैं, जिन ख्यालात से, जिन तफक्रात से, जिस बेइतदाली से, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो जिनसी हो, चाहे वो रूहानी हो, तो जब भी हम किसी बेइतदाली में जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उसका जिस्म से इजहार हो जाता है। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, उसको फ़ौरन सजदे में जाके रब से इस्तग़फ़ार करना चाहिए, क्योंकि ये उसकी तरफ से कोई सिग्नल होता है कि भाई साहब समझ जाओ मैं नाराज़ भी हो सकता हूँ। इट्स अ साइन ऑफ नाराज़गी भी हो सकता है और डिस्प्लेयर भी हो सकता है, और आपके लिए बेहतरी का रास्ता चुनने का वक्त भी हो सकता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।